करें और सीखे 23 नंबर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और ये जो है तरुण समूह की गणित दक्षता की है। इसके बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि संख्याएं इस प्रकार की संख्या है तो हमें इनको किस तरीके से लिखना है। देखिए 412 है तो ये 2 इकाई के स्थान पर है, 1 दहाई के स्थान पर है और 4 सैकड़े यानी 100 के स्थान पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संख्या दी हुई है। अब दूसरा फिर से देखिए, ये 580 में इकाई के स्थान पे 0 है, दहाई के स्थान पर 8 है और सैकड़े के स्थान पे 5 है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? इकाई के स्थान पे 2 है, दहाई के स्थान पर 1 है, सैकड़े के स्थान पे 3 है। यहाँ देखिए, यहाँ है इकाई के स्थान पे 5 है, दहाई के स्थान पे 0 है और सैकड़े के स्थान पर 8 है। फिर 650 में देखिए, इकाई के स्थान पे 0 है, दहाई के स्थान पे कितना है? 5 है और सैकड़े के स्थान पर कितना है? 6 है। दिख रहा है आपको? ये जो है इसको हमको क्या करना है, इस प्रकार से तो लिखा है। यह देखो एक नया शब्द आया, 100 है यहाँ पे, तो 100 का गुना किया, धन का निशान लगाया। 8 किसके जगह? दहाई के जगह, तो 10 का गुना किया 8 में, फिर धन का निशान लगाओ और इकाई में क्या है? 0, उसमें 1 का गुना किया। तो ये 5 का 100 में गुना करेंगे तो क्या हो गया? 500 आ गया। फिर ये 8 का 10 में तो 80 आ गया और यहाँ पे देखिए 0 का अगर 1 में गुना करेंगे तो 0 कम 0। ये इसका जो है प्रसारित रूप आ गया। क्या आ गया इसका? क्या लिखेंगे इसमें अपन? 500 लिख दिया अपन ने। फिर क्या लिखा? 80 आया। फिर क्या लिखा हमने? यहाँ पे 0 लिखा। ये इसका क्या हो गया? प्रसारित रूप हो गया। ऐसे हम जो है सवालों को प्रसारित रूप लिख सकते। ठीक है ना। अब आपको यह समझाने की कोशिश की हमने कि ये सीधा सीधा संख्याएं कैसी लिखी गई है इस बुक की गतिविधि में, उसके बारे में बताएं। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? अब जैसे यहाँ 3 है तो 3 किसके जगह है? सैकड़े के स्थान पर। अब इसको अगर हमें करना है तो इसको भी हम कर सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे? 312। तो देखो 3 किसके जगह? सैकड़े के जगह, तो यानी सैकड़ा यानी 100 का गुना करेंगे इसमें। फिर धन लगा दीजिए। 1 दिख रहा है, 1 किसके जगह? दहाई के जगह, 10 का गुना कर दिया। और 2 किसके जगह? इकाई के जगह, तो 1 का गुना कर लिया। 3 का 100 में गुना करेंगे तो 300 आ गया। फिर क्या करेंगे? 1 का 10 में गुना करेंगे तो 10 एकम 10 आ गया और 2 एकम 2 आ गया। विस्तारित रूप इसका भी, ये प्रसारित रूप आ गया। तो ये क्या हो गया? 300 लिखेंगे। धन क्या हो गया? यहाँ पे 10 लिखा, धन क्या लिखा? 2। तो ये जो है यहाँ पे ये सैकड़े के स्थान पर तो 100 है, 100 का गुना करते हैं तो 300 हो गया। दहाई के स्थान पे 10 का गुना करते हैं, इकाई में 1 का गुना करते हैं तो वही की वही संख्या आती है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है? प्रसारित रूप लिखना है। ठीक है, और एक तरीका है इसमें, देखिए ये बहुत ही सरल है। ये आया कैसे? अगर इस प्रकार से गुना नहीं करना है तो आपको दूसरा तरीका है भी बता सकते हैं। ठीक है, देखिए और एक बात ध्यान देना, इसमें एक बात और आ रही है हमारे पास कि हमें यहाँ पे, यहाँ देखो 312 दिख रहा, तो 3, 1, 2 इनके स्थानीय मान बताने के लिए आता है। तो 3 का किसके जगह भैया? सैकड़े के जगह, तो 3 गुणित क्या करेंगे? 100 करते हैं तो यहाँ 300 आ गया। यानी 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 300। ये बता सकते हैं। 1 दहाई के जगह तो 10 का गुना करो, तो ये क्या हो गया? 1 दहाई के स्थान में 10 का गुना किया, 10 कर दिया हमने, 10 एकम 10। तो यह 1 का जो है स्थानीय मान कितना हो गया? 10। और 2 गुणित 1 करो, इकाई के स्थान पर है तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? 2 आ गया। ये इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं। ये अगली वाली गतिविधि में आपके लिए आने वाला है। ठीक है, तो स्थानीय मान इस तरीके से हम इसके बताते हैं कि 3 किसके स्थान पर है? सैकड़े के जगह तो 300 हो जाएगा, 1 इसके जगह दहाई के स्थान पे तो 10 हो जाएगा, यह 2 रहता तो 20 होता, 3 रहता तो 30 रहता, है ना। और यह 2 इकाई में है यहाँ पे, तो इसका स्थानीय मान 2 का 2 ही होगा। इस बात का भी हमको क्या करना है? ध्यान देना है। अब एक बात ध्यान से देखिए, अब इसको अगर नहीं करना तो एक तरीका और आसान है, कुछ आपको करना ही नहीं है। इसका आपको प्रसारित रूप लिखना है ना, तो ये पहले 8 लिख दीजिए। लिख दिया आपने 8। 8 के बाद में कितने अंक दिख रहे हैं? 1 और 2, तो यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए आप।
फिर धन का निशान, यह शून्य है तो यह शून्य हो गया। शून्य के बाद में कितनी अंक है, एक अंक, तो एक हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ 5 लिख दीजिए और 5 के बाद कोई अंक है क्या, नहीं, तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, 5 एकम 5। यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या हो गया, 650 है, 6 के बाद में कितने अंक दिख रहे हैं आपको, दो जीरो हो गए आपके पास। फिर धन लगाइए, 5 के बाद कितने दिख रहे हैं आपको अंक 0 है, यानी 1 आ रहा। फिर उसके बाद में यहाँ पे धन का निशान लगाइए और शून्य में 1 का गुणा तो शून्य ही आएगा। फिर हमारे पास देखो 999, 9 यहाँ पे इकाई में है, दूसरा 9 दाई में है, तीसरा सैकड़े में। फिर अगला देखिए 770 में, शून्य इकाई में है, 7 दाही में है और यहाँ पे 7 सैकड़े में है ना, 770 हो गया। फिर यहाँ 238 में देखो 8 इकाई में है, 3 दाही में है, 2 इकाई में, सैकड़े में। 444 में देखो पहला 4 इकाई में है, दूसरा 4 दाही में, तीसरा 4 सैकड़े में। 369 में देखो 9 इकाई में है, 6 दाही में है और 3 सैकड़े में। 195 में देखो 5 इकाई में है, 9 दाही में है और 1 सैकड़े में। तो ये हमें इसमें इकाई, दाही, सैकड़े में अंकों को क्या हो गया, भरना भी आ गया हमारे पास, और इसका विस्तारित रूप भी लिखना, ये प्रसारित रूप भी लिखना हमें पता चल जा रहा है, विस्तारित रूप या प्रसारित रूप। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा, 9 लिखा हमने। 9 के बाद में कितने अंक दिख रहे हैं, 1 और 2, 2 जीरो लगा दो। फिर यहाँ पे अगला 9 देखो, 9 लिखा हमने, 9 के बाद में कितना अंक दिख रहा है, 1, तो 1 जीरो लगा दो और 9 का 9 लिख दिया। यहाँ देखिए यह क्या हो गया, 7, 7 के बाद में 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए। फिर ये 7, अगला 7 लिखा हमने, 7 के बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दीजिए और ये जीरो का जीरो, लास्ट का इकाई का वैसे ही लिखते हैं अपन। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है, 2 लगाइए, 2 के बाद में 1 और 2 है तो 2 जीरो लगा दीजिए आप। फिर उसके बाद 3 है यहाँ पे, तो यह क्या हो गया, 30 हो गया और यह 8 का 8 हो गया। यहाँ देखिए 4 है, 4 के बाद 2 अंक दिख रहा है तो 2 जीरो लगा दीजिए। फिर क्या हो गया, अगला ये दाई के स्थान पर है तो इसके बाद में 1 जीरो, तो ये 40 हो गया और 4 इकाई का ऐसा ही आ गया। 3 है यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, 3 के बाद में 2 जीरो लगा दिए। 6 के बाद में आपको 1 जीरो लगाना, 1 अंक है और 9 का क्या हो गया, 9 हो गया। फिर देखिए 1 है, 1 के बाद में 2 अंक दिख रहा है तो 1 और 2 अंक, 2 जीरो लगा दिया। 9 के बाद में 1 अंक दिख रहा तो 1 जीरो लगा दिया और 5 का 5 लिख दिया। तो इस प्रकार से बच्चों प्रसारित रूप हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए, 4 इकाई में है, सैकड़े में है, 100 में है, तो इसके आगे 100 का गुना कर लिया, या फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए। 1 है दाही के स्थान पे तो 1 के बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दिए और 2 का 2 इकाई का अंक वैसे लिख। तो इस प्रकार ये बहुत ही सरलता से हमको क्या समझ में आ जाता है। ठीक है, 2 तरीके बताए आपको, इस तरीके का एक तो ये भाग है, इस तरीके के आपको हल करना है। ये कैसे आया 300, इसके बारे में, ये 10 कैसे आया इसके बारे में, यहाँ 2 कैसे लिख रहे हैं इसके बारे में आपको पता हो जाना चाहिए। सैकड़े में तो 100 का गुना करेंगे, और यदि मान लो, चलिए और 1 अंक लेते हैं हम इसमें, आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको 3 अंकों वाला इसमें प्रसारित रूप लिखा है ना, और इनके स्थानीय मान भी आते, तो स्थानीय मानों के बारे में भी हम कर सकते हैं। 3451 हो गया। अब यहाँ देखो 3 लिखा मैंने, 3 किसके जगह, 1000 के नीचे तो 1000 का गुना करना है। फिर 4 किसके जगह है, सैकड़े के जगह तो 100 का गुना करना है। फिर 5 किसके जगह, दाही के तो 10 का गुना करना है। और 1 इकाई के जगह तो इकाई का 1 का गुना करना है। तो ये 3000 हो गया। फिर ये 4 एकम 400 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 50 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 एकम 1, ये आ गया। तो 3451 का ये प्रसारित रूप हो गया। ठीक है, और इसी सवाल में आपको बोलेंगे कि भाई 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 का स्थानीय मान बताना आपको। तो इस 3 का स्थानीय मान किसके जगह, 1000 के जगह, तो क्या आ गया आपके पास, 3000 आ गया। ठीक है, और यदि बोला 4 का स्थानीय मान बताने के लिए बोला, तो 4 किसके जगह है, 100 के जगह, तो इसका जो आएगा क्या आ गया, 400 आ गया। अब यदि बोला 5 का स्थानीय मान बताइए आपको, तो क्या हो गया, 50 आ गया। और 1 का स्थानीय मान बोला तो क्या हो जाएगा भाई, 1 आ गया।
यह सब स्थानीय मान है, यही वाला लिखना आपको यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप स्थानीय मानों को भी बता सकते हैं और प्रसारित रूप भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो समझ में आ गई बात आपको। ये ऐसा अगर मान लो आपको इस तरीके से नहीं करना है तो देखिए, ये 100 का गुना 1000 का गुना आपको नहीं करना है तो फिर से देख लीजिए, मैं फिर से बताता आपको। 451 दिख रहा पे, 3451, 3 लिखा, 3 के बाद में कितने अंक दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं, तो 3 जीरो लगा दीजिए, ये 3 का स्थानीय मान हो गया। फिर यहाँ 4 दिख रहा, 4 लगा, 4 के बाद में कितने दिख रहे हैं, 2 अंक दिख रहे हैं आपको, तो 2 जीरो लगा दो। फिर उसके बाद में देखिए 5 दिख रहा, 5 के बाद में कितने अंक दिख रहे हैं, 5 के बाद 1 दिख रहा, अंक मात्र 1, तो 1 जीरो लगा दिया और फिर ये 1 का 1 लिख दिया। तो इस प्रकार से देखिए ये प्रसारित रूप हो गया। और आपको बोला कि बताइए कि स्थानीय मान बताओ, 3 का तो 3000 हो गया, 4 का बताए तो 400 हो गया, 5 का तो 50 हो गया, 1 का हो गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सवालों को करना है, ठीक है बच्चों। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जो मैंने बातें बताई हैं उनको बहुत थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में जाएगा और इस प्रकार की ये जो गतिविधि आपको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, है ना। और देखिए एक और देख लीजिए आप, जैसे इसमें लिखा बंडल तीलियों का प्रयोग करना है, तो हम क्या करें, 100-100 के बंडल बना ले, 10-10 के तीलियों के बंडल बना ले। और जैसे अब ये 4 है, 400 आ रहा, तो 400 का मतलब हो गया 400 तीलियाँ आ गई उसमें, यानी 100-100 के 4 बंडल यानी 400, एक बंडल में 100 तीलियाँ। और जैसे यहाँ पे ये 10 लिखा तो यानी 10 का 1 यानी दाही है, तो 10 का 1 बंडल हो गया और इकाई में ये 2 हो गई। तो इस प्रकार से हम जो ये तीलियों के माध्यम से, लकड़ी, पेन, किसी के माध्यमों से हम जो इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ये गतिविधि भी आप करके और इनको समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू।